अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्केडियन रिदम्स। अब इन बायोलॉजिकल क्लॉक्स को हम बायोरिदम्स भी कहते हैं, बायोलॉजिकल रिदम्स भी कहते हैं और बायोलॉजिकल क्लॉक्स भी कहते हैं। अब वो कह रहा है इन लिविंग थिंग्स बिहेवियर एक्टिविटीज़ अकर एट रेगुलर इंटरवल कॉल्ड बायोरिदम्स। यानी ज़िंदा जानदारों में जो बिहेवियर की उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो एक ख़ास वक्फे के बाद रिपीट होती हैं, उसे हम कहते हैं बायोरिदम्स। जैसा कि इसकी बेहतरीन मिसाल है स्लीप वेक साइकिल। अब 24 घंटों में हमारा जो सोने की रूटीन है ये क्या है, ये साइक्लिक एक्टिविटी रेगुलर इंटरवल के बाद ये होती है, इसको हम कहते हैं बायोरिदम्स। अब बायोरिदम्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है सर्केडियन रिदम्स और एक होता है सर्कैनुअल रिदम्स। अब ये जो सर्केडियन रिदम्स है इसका मतलब क्या है, ये लेटिन लातीनी ज़ुबान से निकला है। इसके दो हिस्से हैं, एक है सिरका, सिरका का मतलब है अबाउट, और डाइज यानी सर्केडियन, डाइज का मतलब है डेज यानी तकरीबन एक दिन। बायोरिदम्स शोइंग द पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर्स, यानी ऐसे रिदम्स जिनमें जो रेगुलर इंटरवल है, जो साइक्लिक एक्टिविटी है वो 24 घंटों में मुकम्मल हो रही है, उसे हम कहेंगे सर्केडियन या डायर्नल रिदम्स। इसका दूसरा नाम क्या है, डायर्नल रिदम्स। फिर जो दूसरी किस्म है सर्कैनुअल रिदम्स, इफ बायोरिदम्स आर ऑफ अबाउट 365 डेज, यानी बायोरिदम्स 365 दिन में मुकम्मल हों एक साल के वक्फे से, दीज रिदम्स इन एक्टिविटी आर कॉल्ड सर्कैनुअल रिदम्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, सर्कैनुअल। वही सिरका का मतलब है अबाउट और एनुअल का मतलब है सालाना। ये रिदम्स साल बाद रिपीट होते हैं। अब द ऑर्गेनिज्म कम अक्रॉस इन्वायरमेंटल चेंजेस, जानदारों में क्या होता है, यानी जानदार जिस जगह पे रह रहे होते हैं उनको सामना करना पड़ता है इन्वायरमेंट में तब्दीलियों का, डेट आर क्लिनिकल इन नेचर, यानी जानदार जिन इन्वायरमेंटल तब्दीलियों का सामना करते हैं वो क्लिनिकल कहते हैं फिजिकल, तबई, वो फिजिकल होते हैं। जैसा कि सच एज डेज, जैसे दिनों रात में तब्दीली, टाइड्स, समुद्र में जो लहरें बनती हैं, जब चांद निकला होता है तो तब वो लहरें बनती हैं, एंड सीजन्स, और मौसमों की तब्दीली। ये वो तब्दीलियाँ जिनको जानदार फेस करता है, उनका सामना करता है। मैनी ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल रिदम और क्लॉक्स, बहुत सारे जानदार क्या करते हैं, अपने इंटरनल क्लॉक्स को मेंटेन करते हैं टू प्रिडिक्ट दीज चेंजेस। ये जो तब्दीलियाँ ना, जैसा कि दिन और रात में तब्दीली, टाइड्स और सीजन, जानदार अपने इंटरनल रिदम्स को इस तरह से मेंटेन करते हैं कि वो पहले ही उन तब्दीलियों का अंदाज़ा लगा देते हैं, एंड कीप दैम प्रीपेयर्ड फॉर दीज चेंजेस, और उन तब्दीलियों के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखते हैं। जैसा कि अब देखें बहुत से जानदार हैं गर्मियों के अंदर वो सर्दियों की खुराक जमा कर लेते हैं, यानी उन्हें पता चल जाता है कि आगे सीज़न ऐसा आएगा कि जिसमें खुराक इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं होगी, तो उसके लिए प्रिपेयर, तब्दीली, अपने आप को तैयार कर लेते हैं। बायोरिदम्स में भी रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बायोरिदम्स किस वजह से हो सकता है, या तो एक्सोजिनस होंगे बायोरिदम्स या तो एंडोजिनस। एक्सोजिनस से मुराद है एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, एंडोजिनस कहते हैं इंटरनल स्टिमुलस की वजह से। दीज में बी द डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू वेरियस चेंजेस इन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी ये रिदम्स ऐसे होंगे जो किस वजह से होंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलस, बैरूनी तब्दीली की वजह से जानदार क्या करेगा, रिदमिक एक्टिविटीज शो करेगा। जबकि सम बायोरिदम्स आर ड्यू टू चेंज इन द इंटरनल स्टिमुलाई, तो कुछ बायोरिदम किस वजह से, इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से, इंटरनल तब्दीली की वजह से। तो एक्सटर्नल को एक्सोजिनस और इंटरनल स्टिमुलस वाले जो बायोरिदम्स हैं उनको एंडोजिनस कहेंगे। अब वो कह रहा है चाहे एक्सोजिनस है चाहे एंडोजिनस है, एक्सोजिनस और एंडोजिनस स्टिमुलाई और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, यानी जो एक्सोजिनस या एंडोजिनस रिदम्स हैं और इनका सिंक्रोनाइजेशन होता है इन्वायरमेंट के साथ। यहाँ पे देखें, नॉर्मली द इंटरनल रिदम्स वर्क इन सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनाइजेशन या सिंक्रोनिसिटी से मुराद है कोऑर्डिनेशन, मुताबकत, किसके साथ, विद द एक्सोजिनस टाइम पीरियड, इन्वायरमेंट के साथ, बैरूनी एक्सोजिनस यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ जो टाइम पीरियड है, इंटरनल और इंटरनल रिदम्स जो से हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं। अंदरूनी स्टिमुलाई और एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपस में सिंक्रोनाइज करती है, तो जानदार क्या करता है, अपने रिदम्स, अपनी एक्टिविटी जो सी है वो परफॉर्म करता है, उसको शो करता है। जैसा कि स्लीप वेक साइकिल यानी आपका सोना और जागना। अब इंटरनली मेलेटोनिन एक हार्मोन है, मेलेटोनिन वो हार्मोन बनता है, जबकि एक्सटर्नली इन्वायरमेंट यानी रात का आना, इन दोनों इंटरनली हार्मोन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी रात, इन दोनों के सिंक्रोनाइज होने से इंसान क्या करता है, सोता है और जागता है। नेक्स्ट देखें जी, द रिदम्स आर इन वंस जीन। अब ये जो रिदम्स हैं आपके जीन्स, जेनेटिक्स में शामिल होते हैं।
बट इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द रिदम्स टू सम एक्सटेंट, लेकिन इन्वायरमेंट का भी इस पर असर होता है। मिसाल के तौर पर हमारे सोने और जागने का जो साइकिल है, हमें रात के वक्त नींद आती है, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से बाज़ दफ़ा वो जो साइकिल है वो रिदम डिस्टर्ब भी हो जाता है। मसलन बड़े शहरों में लोग क्या करते हैं, रात भर जागते हैं और दिन को सोते हैं। तो इसमें देखें वो जो नेचुरल रिदम्स की रूटीन है, नेचुरल साइकिल है, उसमें इन्वायरमेंट की वजह से, आपके माहौल की वजह से डिस्टर्बेंस आ सकती है, थोड़ी बहुत ही तब्दीली हो सकती है। दस टाइमिंग ऑफ बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम ए कम्बिनेशन ऑफ अफेक्ट्स, यानी अब वो जो बिहेवियर है, वो जो रिदम है, वो दरअसल अफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? रिदमिक इंटरनल प्रोसेस, अंदरूनी प्रोसेस, प्लस टाइम्ड इवेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के जो टाइम है, अंदरूनी प्रोसेस प्लस इन्वायरमेंट, ये दोनों सिंक्रोनाइज होके रिदम को शो करते हैं, जैसा कि पहले मैं इसकी मिसाल दे चुका हूं। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।